स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। गाइस थंबनेल में जो कार्टून आप लोगों को दिख रहा है, शायद बहुत से बच्चों की हालत यही हुई होगी जब कट ऑफ का पीडीएफ देखा, वीडियो देखा, वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देखा। जंप तो इस तरह से नहीं किया होगा, पर आंखें ज़रूर इस तरह से बाहर आ गई होगी कट ऑफ देखने के बाद। जी हाँ, 160 कट ऑफ गई थी आपकी अनरिजर्व की सीएचएसएल में, यानी 80% कट ऑफ। और यहाँ पर सिलेक्शन कितने बच्चों का हुआ है? 50K, 50,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। वैकेंसी कितनी है? 4800। जबरदस्त गई है। तो फाइनल मेरिट क्या जा सकती है उसका भी अंदाज, लगभग 5-10 मार्क्स आप लोग अराउंड ऊपर लेके चलोगे यहाँ से, अगर एक सरसरी तौर पर देखा जाए तो अब बहुत से बच्चे इस जो थंबनेल है इसी को रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे डिटेल में हम लोग रिजल्ट राइटअप सब कुछ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो बतानी थी, जिन बच्चों को कमेंट आ रहा था कि सर हम लोग अपना नाम नहीं सर्च कर पा रहे हैं, वेबसाइट पे नहीं देख पा रहे हैं, नहीं पता है प्रोसेस, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, पीडीएफ मैंने उसके अंदर शेयर कर लिया है, वहाँ पर जाके आप लोग डायरेक्ट अपना नाम सर्च कर सकते हो। रिजल्ट का राइटअप भी शेयर कर दिया है और अदर इन्फॉर्मेशन भी वहाँ आप लोगों को मिलती रहती है। साथ ही बुक्स की लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका राइटअप है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है दिखा देता हूँ। कट ऑफ आपको सारी शो हो जाएगी, फिर हम लोग करेंगे इसको एनालाइज। आगे क्या करना है सारी चीज़ें देखेंगे, बात करेंगे। और क्या आपको वाकई डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, वो भी चीज़ें थोड़ा सा कूल माइंड रख के सोचेंगे। ऑब्वियसली बच्चे जो डिप्रेस हो रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं थक के, बनता है उनका, क्योंकि जो बच्चा पिछले साल वो 120 125 मार्क्स लाया था, सोचा था मैं कट ऑफ से कि लगभग 2 5 10 15 मार्क्स पीछे रह गया हूँ, अगर मेरा 135 40 किसी तरह से आ जाएगा तो मेरी कट ऑफ निकल जाएगी। वो बच्चा इस साल किसी तरह से मेहनत करके 140 150 तक ले आ रहा है और सोच रहा है कि कंफर्म इस बार तो सिलेक्शन है। कट ऑफ उससे 2 कदम आगे जाके 160 पे खत्म हो रही है। अब वो बच्चा इस बार पढ़ाई करेगा और सोचेगा अब मैं 165 170 लेके आऊँगा, और पता चलेगा कट ऑफ 180 के आसपास जाएगी। तो एक रीज़न तो बनता है ये डिप्रेशन में जाने का, डिप्रेस होने का। लेकिन क्या ज़िंदगी इतनी छोटी सी, बस इतनी सी है कि कट ऑफ वो हमको हर साल इसी तरह से 5-10 मार्क्स कट ऑफ आगे जाएगी और हमको दौड़ाते रहेगी? नहीं, ज़िंदगी बड़ी है, बहुत कुछ है करने को हमारे पास, और फिलहाल तो पढ़ाई है हमारे सामने, तो हम लोग पढ़ाई करेंगे। कट ऑफ के पीछे नहीं भागेंगे। ऐसे भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, हिम्मत हारने की ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है, एक तरह से आपको रियलिटी का सामना करने के लिए यहाँ पर मिला है। आप 140 कट ऑफ गई होती, आप 140 में हो सकता है यहाँ लाख बच्चों को सिलेक्ट करते, 140 कट ऑफ जाती, आपका मार्क्स 141 होता, आप टायर 1 में सिलेक्ट होते, बिना मतलब का टायर 2 की तैयारी कर रहे होते, बैठ के अपना टाइम वहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते, और 2-3 महीने बाद जो वापस से दोबारा से प्री का एग्जाम आपका होने वाला है सीएचएसएल का और सीजीएल का, उसके प्री पे आप लोग ध्यान नहीं देते, इसी के मेंस पे आप लोग ध्यान देने में लगे रहते। तो बस पॉजिटिविटी कहीं से ढूंढ के निकालने की कोशिश करो। और सबसे मेन चीज़ जो अभी आपको फोकस करना है वो यही करना है कि सीजीएल में एक मौका है आपके पास, और ये लास्ट मौका है। जिस तरह से कट ऑफ इंक्रीज हो रही है और आपकी वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, जो ट्रेंड चल रहा है, आने वाला टाइम और भी भयावह होने वाला है, इसलिए आपके पास मौका है। आपने काफ़ी हद तक स्टडी कर ली है, यहाँ पर 100 से ऊपर आपके मार्क्स बन रहे होंगे। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर मेरा 148 अराउंड बन रहा है, लेकिन मेरी कट ऑफ नहीं निकली, क्योंकि कट ऑफ तो 160 गई है भाई, तो कैसे निकलेगी? ओबीसी वालों की भी 156 गई है, ये नीचे आप लोगों को शो हो रही है। ठीक है, ये आपको दिख रही है। तो इतनी कट ऑफ गई है तो कैसे काम बनेगा? काम आपको बनाना है। सीईटी आने वाला है, लास्ट टाइम है सीजीएल में आप लोगों का। सीईटी आएगा, वैकेंसी वहाँ पर और कम होगी, क्योंकि उनको अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी में रेलवे इंक्लूड हो जाएगा, उसी में आईबीपीएस बैंकिंग इंक्लूड हो जाएगा, उसी में एसएससी इंक्लूड हो जाएगा। तो एक जगह वैकेंसी ज़्यादा दिखेगी, लेकिन जब उसको डिपार्टमेंट्स में अलग अलग किया जाएगा तो वैकेंसी आपको कम दिखेगी। और जब वैकेंसी कम होगी तो टायर 1 का कट ऑफ यानी सीईटी का कट ऑफ तो इतना आपको इंक्रीज होता नहीं दिखेगा, लेकिन जब टायर 2 देने जाओगे तो वहाँ पर आपको कट ऑफ आपका ज़बरदस्त दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि टायर 1 होगा, फिर टायर 2 होगा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो वहाँ पर ज़बरदस्त होगा। तो डिप्रेशन में आपको नहीं जाना है। आपने देखा है यहाँ पर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे खासे आ रहे हैं, 120 130 आ रहे हैं, तो आपको 40-50 मार्क्स इंक्रीज करना है। आपको किसी भी तरह से अपनी मेहनत को 85 to 90% के अराउंड लेके जाना है। डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर 85 to 90% आने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आपके नसीब में बहुत अच्छा, शायद नौकरी से बड़ा कुछ लिखा था। कुछ नहीं तो यूट्यूब पे आ जाओ, यहाँ पर बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए रेडी बैठे हैं। टीचिंग फैकल्टी के अंदर जगह है, यूट्यूब चैनल बनाओ, यहाँ पर मेहनत करो, क्लासेस के जरिए किया जा सकता है। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, जहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट जॉब को नहीं समझना है। बिल्कुल, हमेशा इसके पहले आप लोगों ने सोचा होगा कि संकल्प में विकल्प न रहे।
बहुत सही बात है, न रहे, लेकिन लोहे की दीवार में सिर्फ कील मारने से अच्छा है कि आप सीमेंट वाली दीवार में मारो। तो कई देर से आप बहुत टाइम से अगर उसमें मार रहे हो और वो कील टेढ़ी हो रही है, तो गधों के जैसा नहीं उसमें लगे रहना है। आपको एनालाइज करना है कि आपकी स्ट्रेटेजी में कौन सी गलती रह जा रही है। आप एक बार अगर मेरी स्ट्रेटेजी से करना चाहोगे तो आई बटन पे यहाँ पर क्लिक करो, वहाँ मैंने आपको बताया है किस तरह से टाइम टेबल आप लोग अपना मैनेज कर सकते हो। टाइम टेबल 2 महीना एग्जाम में बचा हुआ है, 3 महीना, उसके अंदर किस तरह से आपको वीकली पे डिवाइड करना है, फिर डेली डिवाइड करना है, फिर डे को डिवाइड किस तरह से करना है, वो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। ऑब्जर्व करो आपकी स्टडी में क्या प्रॉब्लम रह रही है, स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज करो। सीजीएल का एग्जाम है, फाड़ के निकालो। सीएचएसएल का एग्जाम है, उसको भी निकालो। दोनों महीने में दोनों एग्जाम आपके होने वाले हैं, ठीक है। और सारा कुछ होने के बाद अगर फाइनली नहीं भी मिलता है तो आपके पास एक बड़ा सा आपके दिमाग में ज्ञान का भंडार होगा। उसके जरिए से आप अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत से काम कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। क्योंकि सबसे सफल इंसान और सबसे अमीर इंसान वो होता है ना जिसके पास एक तो उसकी फैमिली भी अवेलेबल होती है और उसके बॉडी के सारे पार्ट्स उसके पास सही सलामत होते हैं। तो किसी तरह से डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने आपको हर तरह से अच्छा रखा हुआ है। आप यहाँ पर 70-80% ला रहे हो मार्क्स, यानी आप ब्रिलियंट हो और सारी फील्ड आपके लिए खुली हुई है। अब बात करते हैं रिजल्ट के, हमारे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पर आपकी कट ऑफ इंक्रीज होने का सीधा सा एक ही जो रीज़न है वो यही है कि वैकेंसी आपकी डिक्रीज हुई है, आपका कंपटीशन इंक्रीज हुआ है और एग्जाम का लेवल बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आ रहा था। इजी 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 और इजी टू मॉडरेट, इजी 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 टू मॉडरेट, यही लेवल का चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 44,000 बच्चों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद आपकी वैकेंसी 4800 के आसपास वैकेंसी थी। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है फाइनल आंसर की विल बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम 21/1/2021 टू 22/2021। आपकी आंसर की 1 महीने के लिए आप लोगों को मिलेगी, आप उसको अपने पास रख सकते हो, रॉन्ग क्वेश्चंस देख सकते हो। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन 19/1/2021। तो जब ये मार्क्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन का कितना फ़र्क पड़ा है वो पता चलेगा। आपने तो अपना रॉ मार्क्स कैलकुलेट करके रखा ही होगा, किस शिफ्ट में आपको कितना मिला था, फिर फाइनल में आपको कितना मिल रहा है, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। आप लोग उस टाइम शेयर कर लेना। साथ ही ये जो ऊपर आप लोगों को रोल नंबर दिख रहे हैं 42 कैंडिडेट्स के, ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डबल एग्जाम दिया था। वेयर फाउंडेड टू हैव अपेयर्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, देयरफॉर एज पर द प्रोविजन ऑफ द पैरा 23 ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेचर ऑफ दिस कैंडिडेट हैज बीन कैंसल्ड। रोल नंबर ऑफ दिस 21 कैंडिडेट्स आर एज फॉलोज। तो जिन बच्चों का नहीं वहाँ पर रिजल्ट में शो होगा वो रोल नंबर अपना यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों ने 2 बार एग्जाम दिया होगा, चीटिंग की होगी, गधापना किया होगा, तो उसकी सज़ा आपको यहाँ पर मिलेगी। अब 3 साल के लिए डिवाइड करेंगे या कितने साल के लिए वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, जिस तरह से इन्होंने अपने लॉ बुक में बताया होगा। अब आज ही से आप लोग स्टडी में लगो, मेहनत में लगो, स्टडी करो, पढ़ाई करो। आपको किस तरह से करना है, कितने मार्क्स के लिए कौन सा टॉपिक आने वाला है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको सारा मिल जाएगा, टॉपिक वाइज मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का और ओवरऑल टाइम टेबल भी आपको मिलेगा। मेहनत करना है, सीईटी का इंतजार नहीं करना है। और अगर सीईटी का नंबर आता है तो देखेंगे हम लोग उसको भी किस तरह से निकालना है, क्लियर करना है। बस ये नहीं सोचना है आपको कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कसम से बोलूं तो डर लगता है बच्चों का कुछ इस तरह का कमेंट देख के। अब पता नहीं उन्होंने जानबूझ के मजाक में ऐसा कमेंट किया हुआ होता है या इमोशनली वैसा कमेंट किया हुआ होता है। जो कमेंट पढ़ते से ऐसा लगता है कि बच्चा कहाँ है, इसको ढूंढो, इसको मिल के इसको हक करने की, वो झप्पी टाइप समथिंग देने की ज़रूरत है। चलो लेंथी नहीं करते हैं वीडियो को, अभी के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें। फर्दर डिस्कशन आपका जो भी कन्फ्यूजन रहेगा आप लोग पूछिएगा, उसका आंसर, उसका रिप्लाई आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू, बाय बाय।